हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशंस के बारे में। और ये डबल फर्टिलाइजेशन बच्चा तुम्हारे क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ये पार्ट है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम नीट का पेपर को देखो तो नीट के पेपर जो होता है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और प्रत्येक साल रेगुलर वे में ये क्वेश्चन इससे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप बोर्ड स्टूडेंट्स हो तो भी आपके लिए ये क्या है, तुम्हारा सेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, जब तक तुम अपने आप को टाइटली प्रिपेयर नहीं करोगे, हर कुछ तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा, तब तक तुम जैसे जो बड़ा एग्जाम है, नीट जैसे जो एग्जाम हो, उसको तुम आसानी से क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हूँ सिद्धार्थ कुमार सिंह और आप सभी को आपके बुक प्लस एकेडमी पर बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। और हमारे जो भी नीट स्टूडेंट्स हैं जो नीट 2026 में अपीयर होने वाले हैं, यानी जो उनका सपना है कि वो एमबीबीएस कॉलेज में से पढ़े, नीट के क्रैक करें, तो उन सभी स्टूडेंट को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ठीक है, इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले कुछ हमारे जो बुक प्लस एकेडमी है आपके लिए कोर्स लॉन्च कर चुकी है। तो अगर आप चाहते हो कि बिना किसी रुकावट के हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बुक प्लस एकेडमी से जुड़ सकते हो। ठीक है ना, बुक प्लस एकेडमी को आप क्या करो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, जहाँ पे आपको मिल जाएगा बुक प्लस एकेडमी, वहाँ से जाके हमारे ऐप से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हो, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा और वहाँ से बुक प्लस एकेडमी को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना कुछ अपडेट है। तो जल्द से जल्द हमारे बुक प्लस एकेडमी से आप क्या कर लो, जुड़ जाओ। ठीक है, या आप हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लो। ठीक है ना, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे जिसका नाम है क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, अब देखो, फर्टिलाइजेशन हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन मेजॉरिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि जब मेल गैमिट होता है, ठीक है, मेल गैमिट, और प्लस में क्या है तुम्हारा यहाँ पे फीमेल गैमिट है। ठीक, तो जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना, आपस में एक दूसरा से जुड़ता है, ठीक है, कपलिंग होता है, आपस में जुड़ेगा, फ्यूजन करेगा, तो फ्यूजन के जो प्रोसेस होता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और याद करके रखिएगा यहाँ पे कि जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस केवल जो प्लांट्स होता है ना उसी में होता है। ठीक है, ये एनिमल्स में क्या है तुम्हारा नहीं होता है। एनिमल में जो है ना वो सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। एनिमल में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन हम लोग बात किसका कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी चैप्टर का नाम ही क्या है तुम्हारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो याद करके रखना, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में इंपॉर्टेंट बना हुआ रहेगा। तो एक चीज का तुमको ध्यान रखना है क्या यहाँ पे, कि डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। ठीक है बच्चा, तो याद करके क्या लगना है तुम्हारा कि डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, तो डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग का कहाँ पे होगा, प्लांट्स में होगा। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हर समय कहाँ पे होगा तुम्हारा, तो प्लांट में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो पिक्चर है ना, वो पिक्चर है क्या, एम्ब्रायोसेक का पिक्चर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसका पिक्चर बनाएंगे हम लोग, ये एम्ब्रायोसेक का। ठीक, अब हम लोग को पता है कि जो एम्ब्रायोसेक होता है, जो मेजर एम्ब्रायोसेक होता है, वो मेजर एम्ब्रायोसेक में क्या होता है कि 8 न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और प्लस में 7 सेल्ड होता है। तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड, यानी एम्ब्रायोसेक के अंदर में जब 8 न्यूक्लियस हो जाता है और प्लस में 7 कोशिकाएं सेल हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर्ड एम्ब्रायोसेक बोलते हैं। ठीक है, और इसका देखा जाए तो 3 न्यूक्लियस क्या होता है, ऊपर की ओर पोजीशन होता है,
3 न्यूक्लियस जो है वो नीचे की ओर पोजीशन है, और 2 न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ पे पोजीशन होता है, सेंटर में पोजीशन होता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो 3 न्यूक्लियस कहाँ पे, ऊपर की ओर पोजीशन है, 2 न्यूक्लियस जो है सेंटर में पोजीशन है, और 3 न्यूक्लियस जो है वो क्या है, नीचे पोजीशन है, ठीक है ना। तो जो 3 न्यूक्लियस होता है ऊपर की ओर, ठीक है ना, तो ऊपर वाला जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो पाइलर एंड बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो पाइलर एंड बोलेंगे। बच्चा समझ में आया। यानी जो एम्ब्रायो सेक का जो अपर पोजीशन होगा ना, उसको क्या बोलना है तुम्हारा, माइक्रो पाइलर एंड्स बोलना है। और नीचे वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, चलेजल्स एंड बोलते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम को याद करके रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। इस चीज को स्किप तनिक भी मत करना, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम को भूल जाता है। और नीट का पेपर तुम लिख रहे हो, तो नीट के पेपर में क्या होगा, वो डायग्राम पूछेगा, यानी तुम जो गलती कर सकते हो ना, वही गलती को वो क्या करेगा, तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है बच्चा। समझ में आया इतना। तो बता तुम्हारे यहाँ पे कि जो एम्ब्रायो सेक का जो अपर पार्ट होता है उसको क्या बोला जाएगा, तो माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। यानी एम्ब्रायो सेक के अपर पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, ठीक है। और लोअर जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, तुम्हारा चलेजल्स एंड बोलेगा, ठीक है। और बीच जो होगा उसको सेंट्रल रीजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बीच वाले को सेंट्रल रीजन बोलते हैं। बीच वाले को क्या बोलना है, तुम्हारा सेंट्रल रीजन्स बोलना है। तो अपर जो है वो माइक्रोपाइलर एंड है, बीच वाला जो है तुम्हारा वो सेंट्रल रीजन्स होता है, और नीचे वाले जो बच्चा है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, चलेजल रीजन्स बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड में जो है वो 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बीच वाले में जो है वो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और नीचे जो है वो कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तुम्हारा 3 न्यूक्लियस। टोटल मिलाया कितना न्यूक्लियस हुआ, 8 न्यूक्लियस हो गया। ये तो बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेल की बात करते हैं। तो ये देख, ये 3 न्यूक्लियस है ना, तो ये 3 न्यूक्लियस क्या होता है, 3 लेयर से क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है सेल का, ठीक है। तो ऊपर में 3 सेल हो गया। जो बीच वाला जो सेल होता है उसमें केवल 1 न्यूक्लियस होता है, और सॉरी 1 सेल होता है, और 1 सेल के अंदर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और नीचे वाले को अगर देखा जाए तो नीचे वाले में भी कितना सेल होता है, 3 सेल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बना लिए। अब बात करते हैं कि जो माइक्रोपाइलर एंड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियस में क्या है तुम्हारा, कि इसको 3 सेल को हम लोग बोलते हैं क्या, साइनड गिट्स एपेरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, साइनड गिट्स एपेरेटस बोलेंगे, ठीक है ना। यानी माइक्रोपाइलर एंड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, उसका नाम क्या है तुम्हारा, एग साइनड गिट एपेरेटस है। क्या नाम है तुम्हारा, साइनड गिट्स एपेरेटस है। अब इस साइनड गिट्स एपेरेटस में न्यूक्लियस की संख्या कितना होगा तुम्हारा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना, न्यूक्लियस की संख्या कितना तुम्हारा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 न्यूक्लियस में ना ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा तुम्हारा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। बता जल्दी, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है बच्चा। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। इसमें जो साइनड गिट्स एपेरेटस होता है ना, उसमें एक जो न्यूक्लियस होता है, उस एक न्यूक्लियस को बोलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे एग सेल बोलते हैं, ठीक है। यानी 3 न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस को क्या बोलना है हम लोग के यहाँ पे, एग सेल बोलना है। क्या बोलना है तुम्हारा, एग सेल बोलना है, ठीक है। और बची 2, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइनड गिट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, साइनड गिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइनड गिट्स, ठीक है ना। तो साइनड गिट्स एपेरेटस में तुम्हारा जो 3 न्यूक्लियस है, उस 3 न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस को क्या बोलना है यहाँ पे तुम्हारा, तो एग सेल बोलना है। और बची तुम्हारा 2 जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोलना है तुम्हारा, साइनड गिट्स बोलना है। ये क्लियर, ठीक है। अब होता क्या है तुम्हारा कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अगर हम लोग देखते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, थोड़ा और समझते हैं इस चीज को। तो ये ले तुम्हारा ऐसे करके हम लोग क्या कर लिए, एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन कर लिए। तो ये रहा तुम्हारा क्या, एम्ब्रायो सेक का, ठीक है। थोड़ा सा सही से कर लेते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। ये ऐसे करके हम इसको क्या कर लिए, ठीक है ना। डायग्राम ड्रॉ कर लिए, ये रहा तुम्हारा, ठीक है, ऐसे। और बीच में 2 क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इस तरीका से, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा कि मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो है, इसको हम लोग एक सेल को क्या बोलेंगे, एग सेल बोलेंगे,
ठीक है। और ये दोनों को जो बच गया है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, साइनड गिट्स बोलेंगे। बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और नीचे वाला जो 3 होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंटीपॉडल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंटीपॉडल्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को क्या बोलना है तुम्हारा, एग सेल्स, और उसके साथ में जो 2 न्यूक्लियस है उसको क्या बोलना है, साइनड गिट्स बोलना है, ठीक है। बीच 2 वाले को क्या बोलना है, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। बीच वाले न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और नीचे वाले 3 जो न्यूक्लियस होता है ना उसको क्या बोला जाता है तुम्हारा यहाँ पे, एंटीपॉडल्स बोलते हैं। आई बात समझ में इतना, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, अब यहां पर देख कि एग सेल प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब होगा क्या तुम्हारा कि जिस समय फर्टिलाइजेशन होना है तो फर्टिलाइजेशन में क्या है तुम्हारा कि इस एम्ब्रायोसेक के अंदर में जो है एग सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, एग सेल प्रेजेंट है। और साथ में क्या है तुम्हारा यहाँ पे, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है तुम्हारा, पोलर न्यूक्लियाई। तो एक सेल के अंदर में 1 न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई के पास में कितना न्यूक्लियस तुम्हारा, 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर में। क्लियर इतना। अब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट करता है। क्लियर इतना, ठीक है ना। यानी तुम्हारा फर्टिलाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। क्लियर इतना। अब देख बच्चा क्या होगा तुम्हारा कि हमको बता कि एक सेल तो फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी एक सेल किसको रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे यहाँ पे, तो फीमेल गैमेट को। एक सेल किसको रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे यहाँ पे, फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और पोलर न्यूक्लियाई भी एज अ पार्ट ऑफ क्या तुम्हारा, फीमेल गैमेट्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा, फीमेल गैमेट्स का पार्ट हो गया। अब होता क्या है कि इसके अंदर में अब होगा क्या कि ये जो तुम्हारा क्या है, एम्ब्रायोसेक है, ठीक है। इस एम्ब्रायोसेक में क्या करेगा तुम्हारा, ठीक है। एम्ब्रायोसेक के अंदर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन जो होता है जो मेल गैमेट होता है, ठीक है ना। तो इस एम्ब्रायोसेक के अंदर में क्या होता है कि 2 मेल गैमेट इंटर करता है। एम्ब्रायोसेक के अंदर में कितना मेल गैमेट इंटर करता है, 2 मेल गैमेट्स क्या होता है, इन करता है, ठीक है। किसके थ्रू से, पॉलन ट्यूब के थ्रू से क्या करता है, एम्ब्रायोसेक के अंदर में 2 मेल गैमेट आया, ठीक है ना। अब ये जो 2 मेल गैमेट है वो क्या करेगा, बारी बारी से फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को करेगा, ठीक है। यानी एम्ब्रायोसेक के अंदर में कितना मेल गैमेट आया तुम्हारा, तो 2 मेल गैमेट इन किया, ठीक है। और ये जो मेल गैमेट है किसके थ्रू से इन किया तुम्हारा, तो ये पॉलन ट्यूब के थ्रू से क्या किया, इन किया। अब कैसे इन करता है, तो हम लोग देखते हैं कि जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन में क्या है तुम्हारा कि ये जो फीमेल पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारा, ये पार्ट कौन है, ओवरी का पार्ट है। और ओवरी जो है, ठीक है, उससे क्या होता है तुम्हारा, ये एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये बीच वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। तो एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन जो होता है वो कहाँ पे रिसीव होता है, पॉलन ट्यूब्स के, सॉरी पॉलन ग्रेन जो होता है वो कौन रिसीव करता है तुम्हारा, स्टिग्मा रिसीव किया। और जब स्टिग्मा रिसीव कर लेता है ना तो स्टिग्मा क्या करता है, इसको नॉरिश करता है। यानी डेवलपमेंट तुम्हारा जो पॉलन ग्रेन का है वो कहाँ पे होता है, तो स्टिग्मा के अंदर में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। किसका, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, स्टिग्मा के अंदर में होता है। अब जब स्टिग्मा के अंदर में पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो इसके अंदर में तुम्हारा कि जब पॉलन ग्रेन हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ इस तरीका से इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे, ठीक है। ऐसे करके स्ट्रक्चर हम लोग देखते थे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है तुम्हारा कि जो इनर रीजन है ना, जो इनर लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। और जो बाहर वाला जो लेयर है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। अब इस इंटाइन के अंदर में क्या है तुम्हारा यहाँ पे कि एक होता है जेनरेटिव सेल्स होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स होता है। एक क्या होगा तुम्हारा, जेनरेटिव सेल्स, और एक क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स। और हम लोग को पता है तुम्हारा कि यहाँ पे जो जेनरेटिव सेल्स होती है, ठीक है, कौन सा सेल तुम्हारे यहाँ पे, जेनरेटिव सेल। अब ये जेनरेटिव सेल्स है ना बच्चा, 2 मेल गैमेट का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। जेनरेटिव सेल्स किसका फॉर्मेशन करता है, 2 मेल गैमेट्स का। तो इधर लिख लेते हैं क्या, 1 मेल गैमेट
ठीक है, ये वन मेल गैमेट हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा अनदर या अदर मेल गैमेट या सेकेंड बोल सकते हैं इसको, सेकेंड मेल गैमेट। ठीक है, तो बताओ तुम्हारा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन किससे हुआ, जेनरेटिव सेल से हुआ। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है तुम्हारा कि ये जो इंटाइन का जो लेयर होता है ना, ठीक है, ये क्या करता है तुम्हारा कि जो इसके अंदर में जो मेल गैमेट है ना, इसको निकलने का जो रास्ता है, ठीक है, जो मेल गैमेट है उसको निकलने का रास्ता कौन प्रोवाइड करता है तुम्हारा, तो ये क्या होता है जो इंटाइन होता है वो लंबा होकर ये फॉर्मेशन किसका कर देता है तुम्हारा, यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, और ये सब जर्मिनेशन कहाँ पे हो रहा है तुम्हारा, स्टिग्मा के अंदर में। ठीक है ना, अब ये क्या किया तुम्हारा पॉलन ट्यूब क्या करेगा कि जो मेल गैमेट होगा ना, दो मेल गैमेट, उसको लाने का काम कहां तक करेगा तुम्हारा, एम्ब्रायोसेक तक करेगा। ठीक है, तो एम्ब्रायोसेक तक तुम्हारा पॉलन ट्यूब के थ्रू से कौन आया तुम्हारा, टू मेल गैमेट्स आया। अब ये जो दो मेल गैमेट होता है ना इस फर्टिलाइजेशन में, तो फर्टिलाइजेशन नंबर 1 लिख लेते हैं यहां पे, फर्टिलाइजेशन फर्स्ट। ठीक है ना, और बीच में थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इधर लिख लेते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है सो देखते हैं हम लोग यहां पे। तो देख फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या करेगा कि यहां पे एक जो फर्स्ट जो मेल गैमेट होगा, ठीक है ना, फर्स्ट मेल गैमेट या लिख सकते हैं वन मेल गैमेट। ये जो एक मेल गैमेट है ना, ये क्या करेगा तुम्हारा जाके एक सेल के साथ में जाके क्या करता है, फ्यूज करता है। ठीक है ना, यानी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है कि जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है ना वो किसके साथ में जाके जुड़ता है, एक सेल्स के साथ में जुड़ता है। ठीक है ना, तो ये मेल गैमेट हुआ और ये जो एक सेल है ये कौन सा गैमेट है तुम्हारे यहाँ पे, फीमेल गैमेट है। ठीक है, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जुड़ना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो जब वन मेल गैमेट दूसरे एक सेल्स के साथ में जुड़ेगा ना, तो हम लोग को पता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ती है तो इससे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या फॉर्मेशन कर लिया तुम्हारा, जाइगोट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा कि ये जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया और फर्टिलाइजेशन देखो, जाइगोट का जब फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिला तो जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन नंबर 1 बोलते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सेकेंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चा यहाँ पे कि जो अदर मेल गैमेट है, ठीक है, क्या है तुम्हारा यहाँ पे कि जो अदर मेल गैमेट्स है, ठीक है, अदर मेल गैमेट्स हम लिखते हैं कि यहाँ पे सेकेंड मेल गैमेट। ठीक है, सेकेंड मेल गैमेट्स जो है ये जाके ना फ्यूज किससे करता है तुम्हारा, पोलर न्यूक्लियाई से। किससे फ्यूज करता है तुम्हारा यहाँ पे, पोलर न्यूक्लियाई से। किसका फॉर्मेशन किससे फ्यूज करेगा तुम्हारा, पोलर न्यूक्लियाई से। तो सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज किया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। और फर्स्ट जो मेल गैमेट था वो किसके साथ जुड़ा तुम्हारा, एक सेल्स के साथ में। तो जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो एक सेल के साथ में जुड़ा तो किसका फॉर्मेशन किया यहाँ पे, जाइगोट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, और सेकेंड मेल गैमेट जो है वो किसके साथ में जुड़ा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जुड़ा। तो जैसा ही ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जुड़ेगा ना बच्चा, तो ये फॉर्मेशन कर देगा तुम्हारा क्या, ट्रिप्लोइड। ठीक है, ट्रिप्लोइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। किसका फॉर्मेशन करेगा तुम्हारा, प्राइमरी ट्रिप्लोइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। ठीक है बच्चों, यानी क्या हुआ कि सेकेंड मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जुड़ेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा तुम्हारा, ट्रिप्लोइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं पेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पेन। ठीक है, तो याद करके रखना शॉर्ट में क्या, पेन है। यानी ट्रिप्लोइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं।
और यहाँ पर देखिए ट्रिप्लोइड है ना, तो ट्रिप्लोइड कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई था इसके पास में कितना न्यूक्लियस था, तो 2 न्यूक्लियस था। मेल गैमेट के पास कितना न्यूक्लियस है, 1 न्यूक्लियस है। और जब 1 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस मिलेगा तो 3 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। अब 3 न्यूक्लियस जब हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिप्लोइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे तुम्हारा, ट्रिप्लोइड, ठीक है ना। तो ये क्या किया तुम्हारा है कि एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया। तो सेकेंड मेल गैमेट प्लस में पोलर न्यूक्लियाई जब एक दूसरे से कंजुगेट करेगा, फ्यूजन करेगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। तो यहां पर देखिए फर्स्ट मेल गैमेट में क्या हुआ तुम्हारा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। और सेकेंड प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, ठीक है ना। और ये जो होता है ना तुम्हारा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारा क्या, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे तुम्हारे यहाँ पे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारे यहाँ पे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। यानी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और जाइगोट के जो फॉर्मेशन होता है इसको बोला जाता है सिनगेमी बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग, सिनगेमी बोलेंगे, ठीक है। तो जब सिनगेमी यानी जाइगोट फॉर्मेशन और ट्रिपल फ्यूजन यानी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन साथ साथ होता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे तुम्हारा, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे यहाँ पे, याद करो तुम्हारा, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर डेफिनेशन हमसे पूछा गया डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का, तो क्या बोलेंगे तुम्हारा कि व्हेन, क्या व्हेन, ठीक है ना, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन अकर्ड साइमल्टेनियसली inside matured embryo sac is called, ठीक है, is called डबल फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो व्हेन सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन्स अकर्ड साइमल्टेनियसली इनसाइड मैच्योर्ड एम्ब्रायो सैक इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि 1 मेल गैमेट जुड़ा एक सेल्स के साथ में, जाइगोट का फॉर्मेशन किया, और जाइगोट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सिनगेमी बोलते हैं। और सेकंड में जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियर के साथ में जुड़ा, तो फॉर्मेशन किया ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो जाइगोट है ना, ठीक है, ये जाइगोट जो है ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा जाइगोट, किसमें कन्वर्ट होगा, एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। और एम्ब्रायो जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और सीड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, प्लांट्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो याद करके रखना तुम्हारा कि अगर सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस में जाइगोट का फॉर्मेशन क्या हुआ तुम्हारा कि 1 मेल गैमेट प्लस में एग सेल्स, यानी मेल गैमेट और एग सेल जब मिला तो किसका फॉर्मेशन किया, जाइगोट का फॉर्मेशन किया। जाइगोट जो है जब सेल डिवाइड होगा तुम्हारा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। एम्ब्रायो से किसका फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, और सीड से किसका फॉर्मेशन होगा तुम्हारा, प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इधर एक फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरे फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखे हैं कि जो सेकेंड मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट, ये जब तुम्हारा किससे जुड़ा, यहां पे पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ा, तो ये जुड़कर किसका फॉर्मेशन किया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर में जब सेल डिवीजन होगा
तो ये फॉर्मेशन करेगा किसका तुम्हारा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पैक। ठीक है, याद करके रखना, पेन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, पैक। ठीक है, ये दूसरा पैक समझ मत लेना, ठीक है ना, पीने वाला पैक मत समझ लेना है। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, PEC यानी पैक बोलेंगे। ठीक है, और ये पैक से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो याद करके रखो तुम्हारे यहाँ पे कि जब वन मेल गैमेट जुड़ेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन, सीड से प्लांट का फॉर्मेशन। और सेकेंड फर्टिलाइजेशन में ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ में मेल गैमेट जुड़ेगा तो पेन का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का, और इसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा तुम्हारा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो एंडोस्पर्म है ना, ये डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या करता है तुम्हारा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा तुम्हारा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, याद करके रखना कि एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग, ठीक है, एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, तो एंडोस्पर्म जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको, ठीक है, तो जो एम्ब्रायो से सीड का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, ठीक है, जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है सीड बनने के लिए, तो उसको ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर कोई भी आदमी काम करता है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी देने का काम कौन करता है तुम्हारा, एंडोस्पर्म करता है। ठीक है ना, तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अगर आप पूरा के पूरा समझ गए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसको समझने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ पे है तुम्हारा, NCERT पर जाना है। इस वीडियो को अगर तुम देख लिए हो तो इसके बाद क्या करना है तुम्हारा कि NCERT बुक को निकालना है, उसमें इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, फिर पढ़ने के बाद क्या करना है कि इससे रिलेटेड जो PYQ पेपर है नीट का, ठीक है, किसका, नीट का, ठीक ना, उस प्रीवियस ईयर के पेपर को तुमको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, और लगाने के बाद अगर तुम्हारा 90% करेक्ट होता है, फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तब तक के लिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करो कि अपना कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दो, या डायरेक्ट हमसे क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।